नमस्कार मेरे प्यारे भैया और बहन। आज मैं जयशंकर प्रसाद के संबंध में बता रहा हूँ। प्रसाद जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन की कथा और व्यथा दोनों को लिखा है, जो बड़ा मार्मिक ढंग से लिखा है। देखिए क्या लिखे हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इस प्रकार अपनी व्यथा को अपनी कविताओं के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। प्रसाद जी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था मेरे प्यारे भैया बहन, जहाँ यह कहा जाए कि सोने की कटोरी में दूध भात खाते हैं वाली कहावत चरितार्थ होती है। 47 वर्ष के छोटे से जीवन में उन्होंने जो अनेक बड़े बड़े काम किए, उनकी कथा सचमुच बहुत बड़ी है। उनके ऊपर जो विपत्तियां पड़ी, उनकी चर्चा जितनी कम की जाए उतना ही अच्छा है। सन 1890 में काशी के प्रसिद्ध सुंघनी साहू के परिवार में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ। आपके पिता उनके पिता का नाम श्री बाबू देवी प्रसाद था। लगभग 11 वर्ष की अवस्था में ही जयशंकर प्रसाद की काव्य रचना शुरू हो गई थी। 17 वर्ष की अवस्था तक इन्होंने पिता माता व बड़े भाई का देहांत हो गया और परिवार का समस्त उत्तरदायित्व इसके ऊपर आ गया। गुरुवर उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हुए एवं अनेकानेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना करने के उपरांत 14 नवंबर सन 1937 को इनका देहावसान हो गया। मेरे प्यारे भैया बहन, अब काव्य रचना देखिए। प्रसाद जी की रचनाएं सन 1707 से 8 में सामयिक पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। ये रचनाएं ब्रजभाषा की पुरानी शैली में थी, जिनका संग्रह चित्राधर में हुआ। सन 1913 में वह खड़ी बोली में लिखने लगे। अब देखिए आगे क्या। इनके बहुत सी रचनाओं का गद्य और पद में वर्गीकरण हुआ है। अब काव्य में देखिए, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी महाकाव्य। नाटक में देखिए, इन्होंने कुल मिलाकर 13 नाटक लिखे। इनके प्रसिद्ध नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, जनमेजय का नागयज्ञ, कामना और ध्रुवस्वामिनी। आगे देखिए, उपन्यास इनका कंकाल, तितली और इरावती प्रसिद्ध हुआ। कहानी में देखिए, प्रसाद की विविध कहानियों के 5 संग्रह हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। निबंध इन्होंने लिखा। प्रसाद ने साहित्य के विविध विषयों से संबंधित निबंध लिखे, जिनका संग्रह है काव्य और कला तथा अन्य निबंध। प्रसाद छायावादी के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कवि थे भैया। छायावाद हिंदी कविता के क्षेत्र में एक आंदोलन है, जिसकी अवधि सन 1920 से सन 1936 तक मानी जाती है। 1920 से लेकर 1936 तक छायावाद छाया रहा। छायावाद एक आदर्शवादी काव्य धारा है, जिसमें रहस्यात्मकता, प्रेम, सौंदर्य तथा स्वच्छंदतावाद का सबल अभिव्यक्ति हुई है। संगीतात्मकता, ध्यानात्मकता, कोमल कांत, पद विन्यास, लाक्षणिकता, मानवीकरण तथा प्रतीकात्मकता इनकी कला पक्ष की विशेषताएं हैं। प्रसाद के अतिरिक्त छायावाद के प्रमुख कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तथा महादेवी वर्मा। डॉक्टर राम कुमार वर्मा तथा दिनकर ने भी छायावादी प्रवृत्ति की रचनाएं की। प्रसाद जी छायावाद के जन्मदाता माने जाते हैं। प्रसाद की आंसू नाम की कृति के साथ हिंदी में छायावाद का जन्म हुआ। आंसू का प्रतिपाद्य है विप्रलभ श्रृंगार, प्रियतम के वियोग की पीड़ा, वियोग के समय आंसू बनकर वर्षा की भांति उमड़ पड़ती है। इस पर एक कविता है। जो घनीभूत पीड़ा थी स्मृति सी नभ में छाई, दुर्दीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। मेरे प्यारे भैया बहन, प्रसाद के काव्य में छायावाद अपने पूर्ण प्रकर्ष पर दिखाई देता है तथा सौंदर्य निरूपण एवं श्रृंगार भावना, प्रकृति प्रेम, मानवतावाद, प्रेम भावना, आत्मविभक्ति,
आत्माभिव्यक्ति, प्रकृति पर चेतना का आरोप, वेदना और निराशा का स्वर, देश प्रेम की अभिव्यक्ति, नारी के अमांसल सौंदर्य का वर्णन, तत्व चिंतन, आधुनिक बौद्धिकता, कल्पना का प्राचुर्य तथा रहस्यवाद की मार्मिक अभिव्यक्ति, अन्यत्र इंगित छायावाद की कलात्मक विशेषताएं अपने उत्कृष्टतम रूप में इनके काव्य में उभरी हुई दिखाई पड़ती है। छायावाद के प्रबल आलोचक पंडित रामचंद्र शुक्ल ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास में प्रसाद की छायावादी शैली की दाद दी है। प्रसाद जी में ऐसी मधुमयी प्रतिभा और ऐसी जागरूक भावुकता अवश्य थी कि उन्होंने इस पद्धति का अपने ढंग पर बहुत ही मनोरम विकास किया। आंसू से लेकर कामायनी तक प्रसाद का श्रृंगार भावना की विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए शुक्ल जी ने यह भी कहा है कि इस प्रकार लहर में हम प्रसाद जी को वर्तमान और अतीत प्रकृति के प्राकृतिक ठोस भूमि पर अपनी कल्पना ठहराने का प्रयास करते पाते हैं। और अंत में वह कहते हैं कि इस प्रकार प्रसाद जी का प्रबंध क्षेत्र में भी छायावाद की चित्र प्रधान और लाक्षणिकता शैली की सफलता की आशा बंध गए। आंसू मानवीय विरह का एक प्रबंध काव्य है। इसमें स्मृति जन मनोदशा एवं प्रियतम के अलौकिक रूप सौंदर्य का मार्मिक वर्णन किया गया है। लहर आत्मपरक प्रगीत मुक्तक हैं जिसमें कई प्रकार की कविताओं का संग्रह है। प्रकृति के रमणीय पक्ष को लेकर सुंदर और मधुर रूपकमय यह गीत लहर में संग्रहित है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस तरह प्रसाद की सर्वाधिक महत्वपूर्ण काव्य रचना है कामायनी महाकाव्य, जिसमें प्रतीकात्मकता शैली पर मानव चेतना के विकास का काव्य में निरूपण किया गया। आचार्य शुक्ल के शब्दों में यह काव्य बड़ी विशद कल्पनाओं और मार्मिक उक्तियों में पूर्ण है। इसके विचार धारा आधार के अनुसार श्रद्धा या रागात्मिकता वृत्ति ही मनुष्य को इस जीवन में शांतिमय आनंद का अनुभव कराती है, वही उसे आनंद धाम तक पहुंचाती है, जबकि ईड़ा या बुद्धि आनंद से दूर भागती है। अंत में कवि ने इच्छा, कर्म और ज्ञान तीनों के सामंजस्य पर बल दिया है और उन्होंने यह कविता लिखा। ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी क्यों हो मन की, एक दूसरे से मिल ना सके यह विडंबना जीवन की। गद्यकार प्रसाद के रूप में अब देखिए, गद्यकार प्रसाद का सर्वाधिक ख्याति नाटककार के रूप में हुआ मेरे प्यारे भैया बहन। उन्होंने गुप्तकालीन भारत को आधुनिक परिवेश में प्रस्तुत करके गांधीवादी अहिंसा मूलक देशभक्ति का संदेश दिया। इस तरह उन्होंने सामाजिक आंदोलन का सफल चित्रण भी किया। नारी की स्वतंत्रता एवं महिमा पर उन्होंने सर्वाधिक बल दिया। प्रत्येक नाटक का संचालन सूत्र किसी नारी पात्र के हाथ में ही रहता है। उपन्यास और कहानियां में भी सामाजिक भावना का प्रधान है। इसमें दाम्पत्य प्रेम के आदर्शों का चित्रण किया गया है। उनके निबंध विचारात्मक एवं चिंतन प्रधान हैं, जिनके माध्यम से प्रसाद ने काव्य और काव्य रूपों में विषय में अपने विचार प्रस्तुत किए। उपसंहार के रूप में देखिए, पद्य और गद्य सभी रचनाओं में उनकी भाषा सांस्कृतिक एवं परिमार्जित हिंदी है। उनकी शैली आलंकारिक और साहित्य है। कहने की आवश्यकता नहीं कि उनकी गद्य रचनाओं में भी उनकी छायावादी कवि दृश्य झांकता हुआ दिखाई देता है। मानवीय भावों और आदर्शों में उदात्त वृत्ति का सृजन विश्व कल्याण के प्रति उनकी विशाल हृदयता का सूचक है। हिंदी साहित्य के लिए प्रसाद की यह एक बहुत बड़ी देन है। प्रसाद की रचनाओं में छायावाद पूर्ण प्रौढ़ता, शालीनता, गुरुता और गंभीरता को प्राप्त दिखाई देता है। अपनी विशिष्ट कल्पना शक्ति, मौलिक अनुभूति एवं नूतन अभिव्यक्ति पद्धति के फलस्वरूप प्रसाद छायावादी काव्यधारा के मूर्धन्य स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। इस तरह मेरे प्यारे भैया बहन, जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति अद्भुत है। अगर आपको अच्छा लगे तो आगे शेयर जरूर करेंगे।